नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं खबर 100। भोपाल के मिंटो हॉल परिसर में चल रहा स्वास्थ्य आग्रह खत्म हो चुका है। सीएम शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह में सभी समुदाय के लोग मंच पर पहुंचे और अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए और सुझावों के आधार पर पिछले 24 घंटों में सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सीएम शिवराज की माने तो प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या को 24,000 से बढ़ाकर 36,000 किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में कोविड मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 15,000 करने की प्लानिंग है। इन सभी के बीच प्रदेश में 720 फीवर क्लिनिक संचालित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से हर रोज 40,000 संदिग्ध मरीजों की निःशुल्क कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। आपको बता दें कि भोपाल में, जी हां, भोपाल में एलएन अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित कर वहां कोविड मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए रिजर्व किया जाएगा। इसी प्रकार भोपाल में पीपल्स हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए 300 बिस्तर आरक्षित कर दिए गए हैं, तो एबीजी टेस्ट के लिए 600 रुपए तय किए गए हैं। इन सभी के बीच डी डाइमर टेस्ट के लिए 500 रुपए सरकार ने तय किए हैं, तो प्रो कैल्सिटोनिन टेस्ट के लिए 1,000 रुपए की दर सरकार ने तय की है। सीआरपी टेस्ट के लिए 200 रुपए तय किए गए हैं। वहीं सीरम फेरिजिन टेस्ट के लिए 180 रुपए सरकार ने तय किए हैं। साथ ही यदि घर से सैंपल लेना हो तो उसके लिए सभी श्रेणियों में 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क लेने की सरकार ने छूट दी है। इसके चलते निजी अस्पताल हो या जांच केंद्र हो, 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा। वहीं जो मरीज होम आइसोलेट हैं, उनकी प्रतिदिन 2 बार वीडियो कॉल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी और आकस्मिक निरीक्षण कर इसका सत्यापन यानी कि इसकी जांच की जाएगी कि वे घर से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। इन सभी के बीच मास्क हो, ऑक्सीजन हो, दवाएं हो, सभी की कालाबाजारी और अनावश्यक मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों के सभी पात्र लोगों का अस्पतालों में निःशुल्क इलाज हो। जी हां, आपको बता दें कि 24 घंटे जो स्वास्थ्य आग्रह चला है, इसके बाद सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों के सभी पात्र लोगों का अस्पतालों में निःशुल्क इलाज हो। इस मौके पर सरकार ने कुछ कड़े फैसले भी लिए हैं। आपको बता दें कि कोविड संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए लोकहित में छत्तीसगढ़ राज्य से आने जाने वाले यात्री बस वाहनों का परिवहन 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले महाराष्ट्र और अब छत्तीसगढ़। आपको बता दें कि जिस तरह पड़ोसी राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसके चलते सबसे पहले महाराष्ट्र और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य से आने जाने वाले यात्री बस वाहनों का परिवहन 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और यही कारण है कि अब यात्री आवाजाही नहीं कर सकेंगे। सीएम शिवराज ने कहा है कि मास्क न पहनना पाप करने के समान है। आपको बता दें कि मास्क की अनिवार्यता सरकार ने कर दी है, जिसके चलते सीएम शिवराज का कहना है कि मास्क न पहनना पाप करने के समान है। प्रदेश भर में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान निरंतर संचालित किया जाएगा और इसके माध्यम से ही प्रदेश की सुरक्षा के लिए सभी को मास्क पहनने का आह्वान किया जाएगा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं, कोरोना की रोकथाम में एक कदम उठा सकते हैं, एक कदम बढ़ा सकते हैं। इसी के चलते इसीलिए सीएम शिवराज ने कहा है कि सुरक्षा मेरा मास्क अभियान निरंतर संचालित किया जाएगा और इसके माध्यम से ही प्रदेश की सुरक्षा के लिए सभी को मास्क पहनने का आह्वान किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि मास्क न पहनना पाप के समान है, इसके चलते मास्क पहने और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि 2 गज की दूरी के साथ ही हम कोरोना को रोक सकते हैं। कोरोना का जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसको हम फैलने से रोक सकते हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे तक चले स्वास्थ्य आग्रह में सभी समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपने सुझाव दिए, सीएम शिवराज को सुझाव दिए हैं उन्होंने, और इसके बाद उन्होंने शिवराज सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। क्या कड़े फैसले लिए हैं, यह हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से दीपक सिंह जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या पूरा जो स्वास्थ्य आग्रह रहा है, क्या कैसे सरकार अपनी प्लानिंग कर रही है, और जो सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त प्रदेशवासियों के जहन में गूंज रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति को लेकर क्या स्थिति बनी है, क्योंकि एक तरीके से यह भी बात फैली है कि शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, तो इस पर क्या स्थिति स्पष्ट है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए।
देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो बात चल रही है अभी कि प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन करा जाएगा, शनिवार रविवार का, उसको लेके मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी ऐसे कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने सभी धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया था, वहां उनसे सुझाव मांगे थे, और ताकि धर्मगुरु जनता से अपील करें, उनकी बात का एक प्रभावी असर जनता तक हो, ताकि जनता कोरोना गाइडलाइन का पालन कर सके। और जहाँ तक शनिवार रविवार के लॉकडाउन की बात है, अभी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अभी ऐसे कोई भी आदेश जारी नहीं हुए हैं। इस आज 24 घंटे पूरा स्वास्थ्य आग्रह चला है, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, तो कौन सी खास बातें आम जनता के लिए रही है जो उनके हित में गई है? देखिए, इसमें जो मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है जिस तेजी से, उससे निपटने के लिए प्रशासन को जनता की जरूरत ही पड़ेगी। इसलिए उन्होंने जनता से वॉलंटियर बनने के लिए अपील की है, जिसके लिए अभी तक 80,000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इन वॉलंटियर्स का काम ये होगा कि ये जो जहाँ क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन जो लोग रहेंगे उनकी मदद करेंगे, ये लोगों से मास्क पहनने के लिए आग्रह करेंगे, उन्हें समझाइश देंगे, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए उनसे कहेंगे। ये सारी जो काम है ये जनता ही जनता के बीच जाके करेगी। इसके लिए उन्होंने 181 नंबर पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा था। अभी तक 80,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं इसको लेके, और अब आप ये कह सकते हैं कि जनता भी इस अभियान में जन भागीदारी दिखाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी जो एक अफवाह फैल रही है कि लॉकडाउन को लेकर काफी ज्यादा लोगों में भ्रांतियां फैल रही है, एक तरीके से अफवाह बन चुकी है 2 दिन को लेकर, इस पर सरकार का क्या स्पष्ट तौर पर कहना है? वो लॉकडाउन लगाने की स्थिति में है या नहीं है? क्योंकि कल भी एक सीएम शिवराज का बयान आया था कि यदि लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश भुखमरी की ओर बढ़ेगा। तो ऐसे में प्रदेश सरकार क्या रुख अपनाएगी? देखिए, आपकी जो बात अभी आप कर रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर अफवाह चल रही है, कल से ही चल रही है कि शनिवार रविवार का लॉकडाउन सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन इस तरह कोई भी आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन एक आखिरी उपाय है, लेकिन लॉकडाउन लगने से जो आम जनता उनकी कमर टूट जाती है, लोगों का रोजगार छिन जाता है। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कही है कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, इसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट से बात करेंगे, और जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की संख्या बहुत ज्यादा है वहां कुछ सख्ती दिखा सकते हैं, लेकिन अभी तक शनिवार रविवार के लॉकडाउन की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही है, तो इसको अफवाह ही कह सकते हैं। दीपक जी, जिस तरीके से सख्त कदम उठाने के लिए सरकार रुख अपना रही है और पहले से कई कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया है, लिमिट में लोगों को कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कहा है, कई जगहों को प्रतिबंधित कर दिया है, तो क्या सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं? अभी ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में और सख्त होगी, और जिस तरीके से पिछले साल लॉकडाउन लगा था, क्या हमें एक बार फिर इसकी ओर बढ़ते हुए सरकार दिख रही है? देखिए, ज्यादा लॉकडाउन की बात है, पिछली बार की लॉकडाउन की बात है तो उससे सरकार साफ तौर पर मना कर चुकी है। शिवराज सिंह चौहान मना कर चुके हैं इस बात को लेकर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है, कि लॉकडाउन लगा जाने से आम जनता पे बहुत बुरा असर पड़ता है, उनकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है पूरी प्रभावित जाती है, उनका रोजगार तक छिन जाता है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है, जैसे छत्तीसगढ़ से लगी हुई जो सीमा है, छत्तीसगढ़ से उन्होंने आने प्रतिबंध लगा दिया है 15 अप्रैल तक। ये एक तरह की सख्ती है, और मास्क न पहनना उन्होंने कहा है एक सामाजिक अपराध है, इसको लेकर सख्ती की जा सकती है। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक सिंह जी, जो हमारे साथ भोपाल से जुड़े थे, और ताजा जानकारी जो उन्होंने हमारे दर्शकों को दी है, और एक यह भी क्लियर किया है कि जिस तरीके से जो अफवाह फैल रही है शनिवार और रविवार के लॉकडाउन की, वह महज अफवाह है, क्योंकि अभी सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार केवल मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में रविवार को लॉकडाउन लगा रही है और वे जारी रहेंगे, इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन सीएम शिवराज ने यह जरूर कहा है कि मास्क न पहनना पाप करने के समान है। जो व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे हैं वे समाज के पापी इंसान हैं, क्योंकि मास्क पहनना और 2 गज की दूरी रखना कोरोना की रोकथाम के लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश भर में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान इसी के तहत निरंतर संचालित किया जाएगा, यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, और इसके माध्यम से ही प्रदेश की सुरक्षा के लिए सभी को मास्क पहनने का आह्वान किया गया है। इससे जुड़ी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 100, क्योंकि हमारी पैनी नजर बनी हुई है प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों पर। तो आप देखते रहिए खबर 100।